सबसे पहले ऐसे आसन में बैठें, ज्ञान मुद्रा बनाएं और पेट के द्वारा कपालभाति करें। कपालभाति का जो समय होना चाहिए 5 से 7 मिनट। यदि आप थक जाते हैं तो रुक जाइए, फिर से आप करने लगिए। दूसरा जो हमारा अभ्यास है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं। यही क्रम कम से कम 20-20 बार करना है, अर्थात 20-20 बार करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम श्वास को लेकर के अपने लंग्स अर्थात फेफड़ों में भरेंगे, आँखों को बंद रखेंगे, स्पाइन को सीधी रखेंगे। तीसरा है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, अर्थात भंवरे के समान हम गुंजायमान करते हैं। कानों से अंगूठे को, आँख से उंगलियों को बंद करते हैं और वाइब्रेट करते हैं इस प्रकार से, ताकि हमारा पूरा मस्तिष्क वाइब्रेट होता रहे। और मुख को हम बंद रखते हैं, नाक से ही श्वास को लेकर के इनहेल करके फिर हम वाइब्रेट करते हैं भंवरे के समान। ये बहुत ही अच्छा है हमारे मन के लिए, मस्तिष्क को और अनिद्रा रोगों के लिए। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, ये ऊर्जा, ये शक्ति आँखों को देंगे, फेस को देंगे, ताकि और भी हम ऊर्जावान महसूस कर सकें। इसे हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। अपने थायराइड पॉइंट को टाइट करेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास को भर करके नाक से बाहर कर देंगे। यही अभ्यास बार बार दोहराएंगे आप। ये थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और कंठ संबंधित रोगों के लिए। शीतली प्राणायाम, अपने जीभ को कौवे की चोंच नुमा बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास को लेंगे, अंदर भरेंगे और फिर नासिका छिद्र से उसे बाहर छोड़ देंगे। इस प्राणायाम को गर्मियों के समय में अधिक किया जाता है, क्योंकि यह प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। हाई बीपी वालों को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठंडियों में इसे नहीं कर सकते हैं, पर गर्मियों में इसका अभ्यास अधिक करना चाहिए। दूसरा है शीतकारी। दोनों दांतों को दबा करके जीभ को अंदर ले जा कर के तालू में टच करा देते हैं और ज़ोर से श्वास लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर नाक से छोड़ देते हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को भी गर्मियों के समय ही किया जाता है। ठंडी में इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को ठंडा कर देता है। घमौरियों से छुटकारा पाना हो, बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता हो, तो इस अभ्यास को आप ज़रूर करें।